इन दिनों बिहार में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है चिराग पासवान। दरअसल लोजपा रामविलास के सुप्रीमो और वर्तमान समय में एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बिहार चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। आरा में आयोजित प्रचंड जनसभा ने बिहार चुनाव के सभी समीकरण को फेल करके रख दिया है। चिराग ने ऐलान किया है कि बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे और भाषण का प्रमुख अंश जिसमें उन्होंने कहा कि चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसका लोग यह मतलब निकाल रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अगर आप चिराग पासवान के 9 संकल्प रैली में दिए गए भाषण के इस अंश का यह मायने निकाल रहे हैं तो आप जल्दबाजी कर रहे हैं। चिराग ने अपने भाषण के शुरुआत में राजद और कांग्रेस दोनों को ही एक साथ घेरा और कहा कि जंगल राज में कांग्रेस की भी हिस्सेदारी रही है। साथ ही चिराग पासवान ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की बेहद प्रशंसा भी की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकसित बनाने की दिशा में हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। चिराग पासवान के लोजपा को अकेले चुनाव लड़ने की खबरों को हवा देने वालों को यह बात समझना चाहिए कि चिराग पासवान खुद को एनडीए से अलग नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब यह भी हो सकता है कि एनडीए द्वारा उतारा गया 243 उम्मीदवारों का समर्थन चिराग पासवान करेंगे। हालांकि इस पूरी कहानी को डिकोड करने में थोड़ा वक्त और लगेगा जब एनडीए में सीटों का बंटवारा स्पष्ट हो जाएगा। चिराग पासवान के भाषण के शब्दों को अगर गौर से सुने तो चिराग पासवान ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में चिराग पासवान का जवाब यह था कि हाँ, चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेगा और बिहार के हर 243 सीट से चुनाव लड़ेगा। अब अकेले चिराग पासवान तो 243 सीट से चुनाव लड़ नहीं सकते और इसका मतलब यह भी नहीं है कि 243 सीट पर लोजपा अपने उम्मीदवार को उतारे। तो चिराग पासवान के भाषण के मायने को आपको सही से डिकोड करने की जरूरत है। ये सारी डिकोड कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगी। आगे चिराग ने कहा कि वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान अलग चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन यह जरूर है कि चिराग पासवान इस बार बेहद दमदार अंदाज में चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान बिहार चुनाव के लिए नई रणनीति बनाने में लगे हैं और यह रणनीति बिहार चुनाव को दिलचस्प बना देगी। लोक जनशक्ति पार्टी का बीते दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में चिराग पासवान को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़वाने की बात निकलकर सामने आई, जिस पर लोजपा के सभी सांसदों ने मुहर भी लगा दी। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने तो यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो किसी जनरल सीट से उम्मीदवारी देंगे। चिराग पासवान ने खुद भी इन बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि राजनीति की कर्म भूमि उनके लिए बिहार ही रही है और वो लंबे समय तक खुद को केंद्र की राजनीति में नहीं देखना चाहते। चिराग कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को आगे बढ़ाते हुए और बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा को मजबूती से चुनाव लड़ाने के लिए अगर उनको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इन सब बातों में चिराग पासवान ने एक गौर करने वाली बात और कही। यह चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि चुनाव के बाद एनडीए और चिराग पासवान की अगर जीत होती है तो वर्तमान पद से इस्तीफा देकर केंद्रीय मंत्री रहते हुए चिराग पासवान बिहार में चुनाव तो लड़ लेंगे, लेकिन इसके बाद बिहार में सरकार बनेगी तो वो क्या बिहार सरकार के मंत्री पद तक खुद को समेट लेंगे या उनकी नजर कहीं और है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक प्रभावी चेहरा है। इस प्रभाव की आंधी को 2020 विधानसभा चुनाव में सबने देख भी लिया, जब चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा को अकेले लड़ाकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा डेंट पहुंचा दिया था। इस चुनाव में सीट जीतने में चिराग को भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन जेडीयू को सीट हराने में उन्हें सफलता जरूर मिली। हालांकि वक्त के साथ अब नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी मिल गए हैं और एनडीए का दोनों ही हिस्सा हैं। आगामी बिहार चुनाव में एनडीए ने नेतृत्व के तौर पर नीतीश कुमार को स्वीकार लिया है।
लेकिन अंदर के खाने में नीतीश कुमार की उम्र को देखते हुए बिहार के मन में एक जिज्ञासा कौंध रही है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद कौन। ऐसे में कई नेता भविष्य के लिए अपना जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं, तो चिराग पासवान इस रेस में भला क्यों न दौड़े। केंद्र की राजनीति उन्हें इस रेस से बाहर कर देगी, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चिराग पासवान की राजनीतिक जरूरत भी है। 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट रहा। चिराग ने लोजपा के खाते में आए सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। बिहार के चुनाव में चिराग की दावेदारी दमदार होगी, इसमें कोई शक नहीं है। एनडीए में अपने घटक दलों के बीच हुए सीट बंटवारे में चिराग को कम से कम भी 25 से 28 सीटें मिलने के आसार है। चिराग पासवान बिहार चुनाव के पहले भी और बिहार चुनाव के बाद भी सरकार बनाने में डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे। चिराग ने 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग लड़कर अपना दमखम दिखाया, जिसमें तकरीबन 9 सीटों पर लोजपा दूसरे स्थान पर रही और कई सीटों पर तीसरे नंबर की पार्टी बनी रही। लोजपा के उम्मीदवारों ने तीसरे नंबर पर आकर जितना वोट लाया, उतना वोट अगर दूसरे नंबर पर आने वाले कैंडिडेट को मिला होता तो आज के बिहार में राजनीति का परिणाम कुछ और हो सकता था। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से बिहार का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग बन जाएगा और यह महागठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ाएगा। आसार तो यह है कि एनडीए इस बार अपने सभी बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दे, ताकि बड़े नेता के चुनाव लड़ने से ग्राउंड पर बड़ा माहौल बन सके और जीत सुनिश्चित हो सके। बिहार चुनाव हमेशा से रोचक रहा है और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी बेहद दमदार होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार में दौरा जारी है और उनके हनुमान यानी चिराग पासवान भी एक्टिव मोड में हैं। लगातार ऐसे ही चुनावी राजनीति की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।